करेंगे फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बताया गया था। तो इक्वेशन जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2। यानी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। किसके प्रेजेंस में होता है, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड जब होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज होगा। ये ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन चला जाएगा। इस ऑक्सीजन का यूज ब्रीथिंग में होता है। अब ये जो इक्वेशन जो है ये बैलेंस है। तो अब बात करेंगे हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस का जो साइट होता है वो लीफ होता है। लीफ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो यहां पे ये स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है ये लीफ का स्ट्रक्चर है। यानी लीफ का जब सेक्शन काटेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई देगा। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हम लोग को दिखाई देगा। ये क्यूटिकल, ये क्या है, क्यूटिकल, और ये क्या है, अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस। और ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस है। ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। यहां भी क्या है, क्यूटिकल। ये क्या है, वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल है, ये वैस्कुलर बंडल है। और ये क्या है, स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू ये स्टोमेटा कहां पाया जाएगा, ये स्टोमेटा जो है लीफ में पाया जाता है। ये स्टोमेटा स्मॉल पोर होता है, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते भी हैं, किस प्रोसेस के दौरान लेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। और इसी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज भी करते हैं। और रिस्पिरेशन में इसी स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो है ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये रिस्पिरेशन में होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है डे टाइम में होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है डे टाइम में होता है। तो ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज किस में हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में हो जाता है, जो रिस्पिरेशन के दौरान जो है वो रिलीज करते हैं जो प्लांट्स होते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम लोग आएंगे, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर पे। ये सेक्शन है किसका, लीफ का। ये स्ट्रक्चर है,
बात कर रहे थे, जो सेक्शन है किसका, लीफ का, ये जो लीफ का सेक्शन है ये शो कर रहा है किसको, क्लोरोप्लास्ट को। यहाँ पे ये जो लीफ का सेक्शन है शो कर रहा है किसको, क्लोरोप्लास्ट को। यहाँ पे इसके पहले हम बताया है कि जब सेक्शन काटेंगे तो हमको क्यूटिकल दिखाई देगा, अपर एपिडर्मिस दिखाई देंगे, वेस्कुलर बंडल दिखाई देगा। यहाँ पे इसके बीच में क्या है, एयर स्पेसेस है। नीचे की तरफ क्या है, लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा है। ये जो सर्किल की तरह दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ये जो बीच का रीजन है यानी मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर क्या कहलाता है, मेसोफिल, मेसोफिल रीजन कहलाता है। और इस मेसोफिल रीजन में या मेसोफिल सेल्स में ढेर सारे यानी न्यूमरस या कह सकते हैं मोर क्लोरोफिल जो है ये मेसोफिल सेल जो है कंटेन करते हैं। ये जो मेसोफिल रीजन है ये डिवाइड होता है दो लेयर में। ये जो मेसोफिल रीजन है, मेसोफिल रीजन, ये डिवाइड होता है पैलिसेड लेयर में और स्पंजी लेयर में, या कह सकते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा, इसमें ये डिवाइड होता है। यानी कि लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, उसी क्लोरोप्लास्ट, वही क्लोरोप्लास्ट जो होता है वही साइट होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का। वही साइट होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का। यानी फोटोसिंथेसिस आकर्ष होता है उस सेल में जो सेल ग्रीन पिगमेंट को बियर करता है। ग्रीन पिगमेंट मतलब जिसमें ग्रीन पिगमेंट का मतलब क्या हो, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, जिसको क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है कंटेन करता है किसको, क्लोरोफिल को। अब यहाँ पे प्लास्टिड की बात की गई है। प्लास्टिड, प्लास्टिड तो वैसे 3 टाइप का होता है। प्लास्टिड जो होता है ये 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड ल्यूकोप्लास्ट और थर्ड क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब कलरलेस कर सकते हैं या वाइट कलर। ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट के रूट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है जो भी ग्रीन पार्ट दिखाई देते हैं यानी जहां पे ग्रीन पिगमेंट होता है, यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट शो करता है। क्रोमोप्लास्ट मतलब ग्रीन को छोड़ करके, जैसे रेड हो गया, क्या कहते हैं, ऑरेंज हो गया, ये क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में ये पिगमेंट पाए जाते हैं। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, वायलेट हो गया, इस तरह से ये फ्लावर के कलर को देता है या फ्रूट्स के कलर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो साइट होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का। और उस क्लोरोप्लास्ट में 2 फ्रैक्शन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, 2 फ्रैक्शन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में 2 फ्रैक्शन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में 2 फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है ग्रेना फ्रैक्शन, ग्रेना रीजन, और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ग्रेना और स्ट्रोमा। फोटोसिंथेसिस में 2 फेज होते हैं या कह सकते हैं 2 रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के 2 फेजेस, फोटोसिंथेसिस
के दो फेजेस, कौन कौन से? एक डार्क रिएक्शन होता है और दूसरा पहला लाइट रिएक्शन, पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा सेकेंड क्या होता है? डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा वाला जो रीजन होता है वो लिक्विड होता है। लाइट रिएक्शन किस फ्रैक्शन में होता है? लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है, ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन किस में होता है? स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन किस में होता है? स्ट्रोमा में होता है। ये जो ग्रेना है ये इसी लिक्विड स्ट्रोमा में इम्बेडेड होता है। ये जो ग्रेना रीजन है या ग्रेना फ्रैक्शन है, इसी स्ट्रोमा में ये ग्रेना इम्बेडेड होता है। स्ट्रोमा क्या होता है? लिक्विड होता है। इसी स्ट्रोमा में ग्रेना स्थित होता है। फोटोसिंथेसिस बताया हूं, दो रिएक्शन होते हैं, कर सकते हैं लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, या लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज कहाँ होता है? ग्रेना फ्रैक्शन में होता है। और डार्क फेज किस में होता है? स्ट्रोमा फ्रैक्शन में होता है। यानी कंप्लीट फोटोसिंथेसिस किस में होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। अब हम बात करेंगे जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर करते हैं। किसके हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से, H2O के हेल्प से। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो फूड जो होता है वो प्रिपेयर कहाँ होता है? ग्रीन लीव्स। फूड जो होता है वो प्रिपेयर होता है कहाँ पर? ग्रीन लीफ में प्रिपेयर होता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। ये बताया गया है इसके पहले भी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एटमॉस्फेयर में होता है। एटमॉस्फेयर से यानी एयर में, एयर से प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है लिप्स में। किसके थ्रू इंटर करता है? लिप्स में ढेर सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो होता है वह क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लिप में इंटर करता है। और वाटर कहां से मिलता है? वाटर जो है सॉइल से मिलता है। वाटर जो है सॉइल से मिलता है। और सनलाइट, सन से। तो ये जो सनलाइट है ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि आवश्यक होता है फूड के प्रिपरेशन के लिए। जो आवश्यक होता है किसके लिए? फूड के प्रिपरेशन के लिए। और क्या चीज होता है? लीफ में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो प्रेजेंट होते हैं कहां पर? ग्रीन लीव्स में। ये हेल्प करते हैं सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। यानी कि जब सनलाइट जो है लीफ पर पड़ता है तो लीफ में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल क्या होते हैं? एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो क्या फॉर्म होता है? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और उस ग्लूकोज का यूज यानी अगर मान लो ग्लूकोज ज्यादा फॉर्म हो रहा है, एक्सेस जो ग्लूकोज होते हैं यानी कि जो एक्सेस ग्लूकोज बचते हैं प्लांट द्वारा यूज करने के बाद, क्योंकि वही ग्लूकोज जो है प्लांट का फूड होता है, तो उसका यूज करने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वह स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। लीफ में वह ग्लूकोज जो है स्टार्च के फॉर्म में फूड के रूप में स्टोर हो जाता है। अब
स्टेप होते हैं इसमें। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं, कौन कौन से स्टेप है। पहला क्या होता है, स्टेप क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। सेकेंड स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी की मतलब किसकी बात हो रही है, सनलाइट एनर्जी की बात हो रही है। सनलाइट से जो एनर्जी मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जो होता है, लाइट एनर्जी ये कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लाइट एनर्जी मतलब क्या हो गया, सनलाइट हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ये क्या हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जो होता है वो किसमें कन्वर्ट रहता है, केमिकल एनर्जी में। यानी दूसरा स्टेप क्या होगा फोटोसिंथेसिस में, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और इस दौरान और क्या होता है, वाटर जो होते हैं वो टूटते हैं, डिवाइड होते हैं, यानी स्प्लिट होते हैं। वाटर किसमें स्प्लिट होते हैं, वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन में स्प्लिट होगा और ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का इसके पहले मैं बता चुका हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है। यानी रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या चीज फार्म होता है, कार्बोहाइड्रेट फार्म होता है। क्या चीज यूज करते हुए, केमिकल एनर्जी का यूज करते हुए, केमिकल एनर्जी का यहाँ पर यूज होता है। ये क्या है, प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। इस तरह से प्लांट जो है अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। जो फूड प्रिपेयर होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और एक्सेस ग्लूकोज जो होता है वही स्टोर हो जाता है लीफ में, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, और कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है। उस ऑक्सीजन का यूज जितने भी लिविंग एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथिंग के द्वारा लेते हैं, और रिस्पिरेशन प्रोसेस कैरी आउट होता है। बस आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे बात की जाएगी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू।